जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। अफ़गानिस्तान देश की सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अफ़गानिस्तान देश की सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है? तो याद रखना अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक सैनिक बल है? तो साथियों ये बल साथियों आसाम राइफल्स है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। भारत में सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल आसाम राइफल्स है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का आदेश वाक्य है? सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का आदेश वाक्य है? तो साथियों ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ये वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वर्ष 1967 ईस्वी में किस घटना ने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया है? वर्ष 1967 ईस्वी में किस घटना ने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया है? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी किसान विद्रोह ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भारत में रेड कॉरिडोर शब्द किससे संबंधित है? साथियों भारत में रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो याद रखना साथियों इसका संबंध नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र का साथियों इसका संबंध है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आगा खां फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? साथियों आगा खां फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला इनमें से राज्य कौन सा है? तो याद रखना इनमें से राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में महाराष्ट्र काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत में केला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों भारत में केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भारत में गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इराक देश की राजधानी कहाँ है? साथियों इराक देश की राजधानी बगदाद है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 साम्राज्यवाद नाश हो ये नारा किसने दिया? साथियों साम्राज्यवाद नाश हो ये नारा किसने दिया? साथियों ये नारा भगत सिंह ने दिया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, बांग्लादेश की राजधानी यानी बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है? साथियों बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितनी किलोमीटर की लगती है? तो याद रखना 4059 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? साथियों सीमा सुरक्षा बल की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1965 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ISIS क्या है? तो याद रखना ये इराक एवं सीरिया सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ISIS क्या है? तो याद रखना ये इराक एवं सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो साथियों बुकर पुरस्कार की स्थापना 1959 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन था? साथियों रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला भारतीय साथियों ये विनोबा भावे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम भारतीय पुरस्कार साथियों विनोबा भावे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना ये पुरस्कार अशोक चक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2025 में किस भारतीय को से ऑस्कर फॉर मैजिशियंस से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये सुहानी शाह को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना श्री साहू शांति प्रसाद जैन इसके संस्थापक थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पूर्वोत्कल क्षेत्र में लोकप्रिय है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पूर्वोत्कल क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो साथियों ये कजरी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सरोदी सक्रिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य शैली के लिए नृत्य गाना के लिए जिन्हें जाना जाता है? तो साथियों ये सतरिया को जाना जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय ये साथियों मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CBI यानी SBI का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। RBI का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश की अनुमति किसमें है? साथियों भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निजी
क्षेत्र निवेश की अनुमति किस में है? तो याद रखना ये नागरिक उड़ान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? साथियों, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो याद रखना ये कनाडा से चुना है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारत में राज्य स्तर पर वेट किस वर्ष लागू किया गया? भारत में राज्य स्तर वेट किस वर्ष लागू किया गया? तो साथियों ये 2005 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला चित्रा मुफुगन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है? तो साथियों ये बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। वर्तमान में कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? साथियों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में साथियों ये 75 ज़िले हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश में साथियों 75 ज़िले वर्तमान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30। इलाका व्यापार समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इलाका व्यापार समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखना ये भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए जाना जाता है? तो साथियों ये कलापानी क्षेत्र की सीमा के लिए जाना जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। माली देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, माली देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना ये बामाको है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक 13 फरवरी को साथियों मनाया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। उड़ीसा दिवस ये कब मनाया जाता है? साथियों, उड़ीसा दिवस प्रत्येक साथियों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। बी आर अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, बी आर अम्बेडकर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया साथियों जाता है? तो याद रखना भारत में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। हाउ आई प्ले गोल्फ इसका संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध टाइगर वुड्स से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक साथियों 11 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश
नारायण जी ने दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? साथियों, सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो याद रखना कासगंज में ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? साथियों, कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।